अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे, आमीन। तो आज का दोपहर के खाने में तो मैं बना रही हूँ ये सुहांजना। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया ये। इस दफ़ा मेरी बहन जब आई है तो अम्मी ने फिर उसके हाथ मुझे भेजा था ये फ्रीज़ करके, तो मैंने डिफ्रॉस्ट करके रख लिया था। ये बना रही हूँ। तो ये मेरा ख़्याल है ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये मोस्टली सिर्फ पंजाब की एरियाज़ में और ख़ुसूसन मुल्तान एरियाज़ में ज़्यादा बनता है ये। और ये वहीं की स्पेशलिटी है सराइकी ख़ानदानों की, क्योंकि पंजाबी ख़ानदानों में थोड़ा सा कम खाया जाता है, लेकिन सराइकी फैमिलीज़ में ये बड़ा शौक़ से खाया जाता है। और ये उनकी स्पेशल डिश है सर्दियों की। एक्चुअली ये होता सिर्फ सर्दियों में ही है, लेकिन इसे फ्रीज़ करके रख लें तो साल 6 महीने आराम से फिर चल जाता है। तो मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है, मेरे हस्बैंड, बच्चे। तो जब भी पाकिस्तान से कोई आता है तो अम्मी फ्रीज़ करके, अम्मी ने रखा हुआ होता है तो वो मुझे भिजवा देती हैं। और इसी तरीके से पहले उन्होंने मुझे भेजा था तो वो मैंने इस्तेमाल किया है, तो अब इस दफ़ा उन्होंने और भिजवाए मेरी बहन के हाथ। तो मैंने कहा चलें आज पकाती हूँ। काफ़ी दिल चाह रहा था मज़ेदार सा बना के खाने का। तो ये बड़ा मज़े का बनता है। दही डालते हैं इसमें और इसमें लस्सी ऐड करते हैं। थोड़ा सा हर किसी का अपना इसका बनाने का स्टाइल भी चेंज है। कुछ लोग दूध भी ऐड करते हैं और हम लोग हर तरीके से बनाते हैं। दही और उसके साथ लस्सी के साथ तो खट्टा खट्टा सा और बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो बस वही मैं बना रही थी, क्योंकि मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी शायद पहले शेयर की हुई है। तो इस वजह से मैंने कहा ये ऐसी चीज़ है नहीं जो हर जगह से मिलती हो, तो इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई तो इसको बनाता नहीं है। तो मैं बना रही थी अपनी हांडी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ गपशप लगाते जाती हूँ और साथ ही साथ अपनी हांडी भी बता देती हूँ आज की कि मैं क्या बना रही थी। क्योंकि हांडी बनाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट करनी आज किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस वो फिर स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि खाना बना हुआ होगा, बच्चों ने खाना खा लिया होगा, तो ये है कि फिर आराम से मैं काम में लग जाऊंगी। क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग में तकरीबन 3-4 घंटे तो आराम से ही निकल जाते हैं। तो ये देखिए पहले इसमें मैंने दही ऐड की है, इसके साथ में ये लबन यहाँ से लेकर आई हूँ। पाकिस्तान में तो वो होती है ना जो चाटी की दही जो जिसे बोलते हैं, तो वो डालते हैं इसमें। चाटी वाली लस्सी जो होती है, दही नहीं सॉरी लस्सी होती है, वो डालते हैं, तो उससे बहुत खट्टी खट्टी सी बनती है। लेकिन ये है कि यहाँ तो वो मुझे नहीं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये जो यहाँ मिलती है लबन, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसको ऐड करने से भी इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बन जाता है। तो मैं लबन लेकर आई थी कि मैंने सुहांजना बनाना है। तो बस ये देखिए इसको मैंने भूनना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें दही डाल दी है और लस्सी डाल दी है, तो इसमें पानी जो है वो उड़ उड़ के आएगा, इसके ना छींटे आते हैं फिर बहुत ज़्यादा। जैसे ये थोड़ा सा वो ड्राई होना स्टार्ट होता है तो मैं इसे ढक्कन दे के तो इस तरीके से भूनूंगी, ताकि मेरे हाथों पर जो है वो छींटे ना आए। काफ़ी गर्म होती है दही के छींटे, तो इसे ढक्कन दे के रखा हुआ है मैंने, ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। बस हांडी मेरी जो है वो ऑलमोस्ट अब बनने वाली है, दही इसकी खुश्क हो गई है और जो हमने लबन ऐड की है वो भी इसमें सारी खुश्क हो गई है। इसको मैं भून के साइड पे रखूँगी, रोटियां वगैरह बना के खाना शाना खा के फिर मैं स्टार्ट करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। किचन की क्लीनिंग भी करनी है, मैंने फ्रिज भी क्लीन करनी थी। एक्चुअली ये काम मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी करूँ, लेकिन बस कुछ ऐसी सुस्ती सी हुई थी, नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज फिर मैंने वो कहते हैं एक अज़्म कर लिया था, एक तहैया किया कि आज तो लाजिम जो है वो किचन क्लीन करना है और फ्रिज भी सारी जो है वो साफ़ कर दूँगी। क्योंकि अगर ज़्यादा गंदी हो जाए ना चीज़ें तो उनको साफ़ करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो महीने 2 में एक मरतबा अगर इस तरह से कर दिया जाए, 2 माह में लाजिम एक दफ़ा कर लेती हूँ ना, तो फिर ये कि ज़्यादा ख़राब नहीं होती चीज़ें, ज़्यादा मैली नहीं होती। बाकी तो नॉर्मल क्लीनिंग तो ज़ाहिर बात है कि रोज़ के रोज़ होती रहती है, लेकिन वो डिटेल से क्लीनिंग जैसे होती है चीज़ों को हटा कर और सारा, तो वो फिर 1-2 माह में लाजिम करनी पड़ती है। तो बस ये मेरा खाना जो है तकरीबन बन के इसे मैं अब दम पे छोड़ दूँगी। प्याज भी मैंने ऐड कर दिए, इसमें प्याज काफ़ी क्वांटिटी में जाते हैं और मज़े के भी बहुत लगते हैं। बस खाना वाना खा के अब मैं आ गई हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं फ्रिज की सफाई स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज पहले क्लीन कर लूँगी, उसके बाद बाकी का किचन जो है वो साफ़ करूँगी। सामान मैंने निकाल के बाहर रख लिया, इसका जो था फ्रिज में रखा हुआ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी घुसी हुई थी, बच्चे घुसा देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, वो पीछे गई हुई होती हैं चीज़ें तो रखी रहती हैं वहाँ पर, छोटे छोटे कंटेनर कुछ कुछ डाल के बच्चे रख देते हैं। तो वो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी सारी निकालनी थी, सारे कंटेनर्स एक्स्ट्रा रखे हुए थे। ये सबसे पहले इसकी शीट्स जो हैं ये मैंने कहा निकाल कर इनको वॉश कर लेती हूँ और फिर इनको धूप में डाल दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक की शीट्स हैं अभी 2 मिनट में खुश्क हो जाएंगी, इतनी शदीद गर्मी है। तो सबसे पहले इन्हें वॉश कर लेती हूँ और फिर बाकी की क्लीनिंग जो है वो फिर स्टार्ट कर देती हूँ। बस इस शीट्स को जो है मैंने इस ब्रश के साथ अच्छे से सरफ़ डालकर धो लिया, तो चमक गई थी ये। और बस अब जो है इनको धूप में फैला देती हूँ और फ्रिज की बाकी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ।
तो शीट्स लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जब भी फ्रिज साफ़ करनी होती है तो पहले शीट्स निकाल कर धो लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो फ्रिज के अंदर ग्लास लगा हुआ है इसको बाहर निकाल कर बार बार धोना नहीं पड़ता और इसको साफ़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। थोड़ा सा मैंने ग्लास क्लीनर जो है वो इसमें छिड़क दिया, उसके बाद इनको कपड़े से साफ़ कर दिए। तो ये साफ़ ही थे, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत लगता है चिकनाई वगैरह कुछ भी, तो वो जो प्लास्टिक की शीट्स बिछाई हुई है उनके ऊपर लग जाता है। वो वॉश होने के बाद वैसे ही साफ़ हो जाती हैं सारी की सारी। तो ये देखें सारे जो नीचे इसके शीशे थे वो सभी साफ़ रखे हुए थे, बिल्कुल इनके ऊपर किसी किस्म की कोई गंदगी वगैरह नहीं थी। तो यही होता है शीट्स लगाने का फ़ायदा, कि इससे ये है कि ये सेफ़ भी रहती हैं और साफ़ भी रह जाती है, क्योंकि इनको बाहर निकालेंगे धोते वक्त ये टूटने का डर भी होता है। तो ये फाइबर ग्लास ना, तो इसको टूटने वगैरह का इसका जो डर होता है वो भी नहीं रहता और क्लीन करना भी आसान हो जाता है। जल्दी जल्दी से फ्रिज जो है वो साफ़ हो जाती है। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है अगर शीट लगा दी जाए। तो मैंने तो खैर लगाई हुई है, और जब भी ख़राब हो जाती हैं शीट्स तो फिर दूसरी नई लेकर बिछा देते हैं। तो वो 3-4 दिरहम का एक रोल आता है और 2 रोल लगते हैं। तो उसमें आराम से जो है ये फिर एक दो दफ़ा वॉश कर ली, जब तक देखती हूँ कि ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो फिर नई लगा देती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा ही रह जाता है। तो बस ये सारे ऊपर वाला पोर्शन साफ़ कर लिया था। अब ये जो है वेजिटेबल बॉक्स है, ये प्लास्टिक का है तो इसको आराम से बाहर निकाल कर वॉश किया जा सकता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसे बाहर निकाल के सारा अच्छे से क्लीन कर लिया था। और फिर जो भी सब्ज़ियाँ मेरी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी ख़राब हुई थी वो फिर मैंने निकाल दी, और बाकी जो साफ़ सुथरी थी ज़रूरत वाली थी कुछ इसके अंदर मैंने कंटेनर्स रखे हुए, जैसे ये सूजी का और उसका मैदा हो गया, सूजी हो गई और बेसन वगैरह। तो ये ऊपर फ्रिज में नहीं आ रहे थे तो मैं यहीं पर रख देती हूँ साइड में। बाकी साइड में जो थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। ये भी क्लीन हो गया। अब ये डोर वाला पोर्शन जो था इसका, तो ये मैंने सारे उसके भी वो स्लाइड्स वगैरह उतार दी थी, तो उतार कर उनको भी वॉश कर लिया था साफ़ करके। उनको भी अब लगा देती हूँ यहाँ। और जो इनका सामान है वो भी इसमें भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्लास्टिक की भी शीट्स बिछाई हुई हैं, तो दूध वगैरह रखते हैं तो थोड़ा बहुत दाग आ ही जाते हैं। तो बहरहाल जो भी होता है सारा के सारा इसके ऊपर शीट्स पर आता है, तो फिर शीट्स को निकाल कर मैं धो लेती हूँ। और ये देखें बस सब मैंने सारी वो सूख गई थी, काफ़ी गर्मी है, धूप है बाहर, तो 10 मिनट में ही सारी शीट्स जो है वो ड्राई हो गई थी अच्छे से। तो बस मैं इनको लगा कर बाकी के जो फ्रिज की सारी चीज़ें लगानी थी वो इसमें ऑर्गेनाइज़ करके अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रिज मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है, फ्रीज़र पोर्शन भी और सारा फ्रिज वाला पोर्शन भी। तो बस ये फ्रिज साफ़ हो गई है, तो अब लगते हैं किचन की तरफ, और किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो सारी स्टार्ट करती हूँ। हालांकि रोज़ के रोज़ सफाई होती है, साथ के साथ में चीज़ों को उससे ग्लास क्लीनर से भी साफ़ करती रहती हूँ। फिर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि फिर भी जब तक उसको महीने में 1-2 मरतबा चीज़ों को कंप्लीट हटा के साफ़ ना किया जाए तो वो ख़राब हो ही जाती हैं। तो बस चलें, अभी से जो है वो सारी ये रखे हुए मैंने ये अपने पास लेकर, थोड़े बहुत कंटेनर्स वगैरह हैं, कुछ इनके ऑर्गेनाइज़र हैं, ये भी क्लीन करने थे। ये कुछ दीवारों पर ना मैंने लगाए थे स्टिकर्स कुछ अर्सा पहले, बस ये भी अब मैंने उतार देने थे। आज कुछ और थोड़ा बहुत लगा कर देखूँगी, वो अगर अच्छे लगे तो। थोड़ी सी चेंजेस अच्छी लगती हैं कभी कभार किचन में करें तो। प्लान तो वैसे है कि कुछ और भी चेंज करूँ, लेकिन देखें इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में अगर कुछ हुआ तो 1-2 चीज़ें चेंज करने का है प्लान, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। चलें अभी फ़िलहाल क्लीनिंग तो कर लेते हैं, चीज़ें तो जब चेंज होंगी तब होंगी। अभी फ़िलहाल क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीन होने से ही काफ़ी सारी लुक चेंज हो जाती है किचन की, थोड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, अपनी जगहों पर सही से आ जाती हैं। तो फिर ये है बच्चों को ना एक्चुअली समर वेकेशंस हैं, तो वेकेशन में बच्चे घर पर होते हैं तो वो कुछ ना कुछ खुद भी ट्राई करते रहते हैं, तो थोड़ा किचन का वो भी कहते हैं ना कि हशर ख़राब करते हैं। बस अब तो बच्चों की वेकेशन भी ख़त्म होने वाली हैं, यही 10-15 दिन है बाकी के, उसके बाद बच्चे स्कूलों में चले जाएंगे। तो बच्चे घर होते हैं तो कभी ना कुछ बनाने के लिए किचन में घुस ही जाते हैं ना, कभी फ्राइज़ बना रहे हैं तो कभी नूडल्स बना रहे हैं, फिर वो चीज़ों को धर्म भरम करते हैं। तो कुछ उनकी वजह से भी किचन थोड़ा मेरा जो था उलट पुलट हुआ था। तो बाकी कुछ मैंने खुद भी थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं किया था, बस नॉर्मल क्लीनिंग तो करती रहती हूँ। ये थोड़ी सी रह गई थी, 1-1.5 माह से नहीं हुई थी। मैंने कहा चले आज ये उतार देते हैं सारे, तो कुछ और नया ट्राई करते हैं इसके ऊपर, वो करके देखते हैं। अगर वो अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फिर 1-2 माह में देखें इंशाल्लाह। जैसे आपको मैंने कहा है कि मेरा कुछ है प्लान थोड़ा बहुत चेंज करने का, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलें जी, कर रही हूँ मैं क्लीनिंग सारी इसकी, आपके साथ भी शेयर किए जा रही हूँ। वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी, टाइम तो मुझे तकरीबन 3-4 घंटे लगा था। एक्चुअली मेरे पास जो ट्राईपॉड है उसका जो स्टैंड है वो इतना ज़्यादा नहीं है, उसकी ना हाइट नहीं है ज़्यादा, वो 1-1.5 फीट का ऐसा आ रहा, तो वो फिर उसको हाथ में कैमरे को लेकर और जो है वो वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो जहाँ जहाँ से मेरे पॉसिबल हुआ वही मैं रिकॉर्डिंग कर सकी हूँ, बाकी मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं सकी। लेकिन आप वो सारी क्लीनिंग करने के बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखा दूँ। ये चूल्हे के पीछे जो पोर्शन होता है ना, दीवार वाला एरिया सारा, उसके ऊपर मैंने ये एक शीट लगाई है, ये वॉलपेपर टाइप है, किचन का वॉलपेपर बना हुआ है। तो मैंने कहा चले ये लगा के ट्राई करती, क्योंकि चूल्हे के पीछे आपको पता है छींटे उड़ कर जाती हैं, तो वो टाइल्स में जाके फंस जाती हैं, तो उनको इतना ज़ोर ज़ोर से रगड़ना पड़ता है ब्रश के साथ, काफ़ी मेहनत हो जाती है। तो मैंने कहा ये ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक की शीट है जिसके ऊपर अगर कुछ छींटे वगैरह चिकनाई की जाएंगी ना, वो तो खाली
खाली कपड़ा अगर उसके साथ लगाएंगे, ग्लास क्लीनर के साथ या किचन क्लीनर लगाऊंगी तो उससे कपड़ा लगाने से ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा और उसके जो उसकी टाइल्स हैं, टाइल्स के अंदर गंद नहीं फंसेगा और मुझे सफाई करने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं ये ट्राई किया था कि चलें ये लगा कर देखते हैं तो शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए। तो अच्छा लग रहा है वैसे, क्योंकि इसकी जो थोड़ी बहुत कलर कॉम्बिनेशन है वो मेरे किचन के हिसाब से ही था, ब्राउन और वो बेज कलर का है। मेरे किचन में भी इसी तरीके का काम हुआ हुआ है, ब्राउन और बेज। तो बस ये देखें सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया। तो अभी चाय भी साथ बनाने रख दी थी क्योंकि थकावट अच्छी खासी हो गई थी, आज सारा दिन जो है काम में ही गुजरा था। तो वही आपको जैसे बताया कि इतनी वीडियो तो नहीं बना सकी, वीडियो तो मैंने आपको सिर्फ 10-12 मिनट की दिखाई है, जबकि काम तो मैंने करीबन 4-5 घंटे में किया था। किचन काफ़ी बड़ा है मेरा तो टाइम लग जाता है अच्छा खासा इसको क्लीन करते हुए, फिर एक एक चीज़ को हटाना और करना तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो बस मैं चाय बननी रखती थी, साथ के साथ ये किचन सारा नीचे से फ़र्श वगैरह भी क्लीन कर लिया सारा अल्हम्दुलिल्लाह। और साफ़ हो जाती हैं चीज़ें तो अच्छी भी खैर बहुत लगती हैं। और इनको फिर यही है, इस तरह के जो मॉड्यूलर किचन होते हैं इनको इसी तरह से क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि जितने ये साफ़ अच्छे लगते हैं उतने ये गंदे बुरे भी बहुत लगते हैं। हल्के से भी गंदे हो तो बहुत बुरे लगते हैं। फिर ये कैसा लगा आपको किचन क्लीनिंग का ये छोटा मोटा सा व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आप ज़रा चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।